हेलो, वेलकम बैक टू योर्स ट्रूली ईशा एंड एक अगेन कंसिस्टेंसी का ये पार्ट 3 है, मेरा एपिसोड नंबर 3। और हम सोचे थे कि इस व्लॉग को क्या नाम दें। तो हम कल बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम इस ब्लॉग का नाम रखेंगे कल क्या हुआ। और पता है कल क्या हुआ, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सोचे कि अपनी गॉसिप हम ज़्यादा किसी को दे नहीं पाते हैं, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर ही बोल दें। ठीक है, एक तो बोलने का प्रैक्टिस हो जाएगा, व्लॉगिंग हो जाएगी, प्लस दिस इज़ माई सेटअप। आई थिंक दिस इज़ द सेटअप दैट आई हैव ओन्ड एंड क्रिएटेड। सो या, कल पता है क्या हुआ, लिटरली नाउ स्टार्टिंग इट। अब मैंने ये चश्मा भी डाला है। आई डोंट नो ये चश्मा के बिना या चश्मा के साथ क्या बेटर है, बट आई प्रेफर चश्मा के साथ बिकॉज धूप भी है ज़रा सी। आज हम काफ़ी दिन बाद हम नहाए हैं, ठीक है, और धूप आ रही है जा रही है, तो हल्का सा मोटिवेशन बना हुआ है। खैर, कल मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई और हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं था, वो सब बहुत ही मतलब मेरे लिए ही हुआ था वो सब चीज़। हम एज अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट काम करते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बट क्या होता है कई बार ना कि क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगता है, ठीक है, इन द सेंस कि तुम ये भी कर लो, तुम वो भी कर लो, तुम डिज़ाइनर के साथ भी बैठ जाओ, तुम एडिटर के साथ भी बैठ जाओ, तुम हम लोग को बैठ के पढ़ाओ भी कि वीडियो कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर दो, बहुत सारी चीज़ें तुम अकेले कर दो। तो ये हम करते हैं क्योंकि ये हमको आता भी है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम ये चीज़ सीखे हैं। जैसे एक डायरेक्टर जो है पहले असिस्टेंट डायरेक्टर होता है और उसके बाद वो चीज़ें सीख कर आता है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, ठीक है। हम कॉपीराइटर थे, पहले हम कंटेंट राइटर थे, बेसिकली हम स्टोरी राइटर थे, फिर हम कंटेंट राइटर हुए, स्पेशली नीश कमर्शियल राइटिंग के लिए हम राइटर हुए, फिर हम कॉपी राइटिंग शुरू किए जहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल, नो सिंपैथी, नो इमोशंस, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक टारगेट ऑडियंस को केटर करना होता है। तो कॉपी राइटिंग के बाद व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मेरे पास एक डिज़ाइनिंग स्किल्स भी है, तो कुछ महीने हम गवर्नमेंट के साथ भी काम किए जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा पीआर हम हैंडल करते थे। सो वो पोस्टर्स से हो गया, वो लोगों के बाइट्स हो गए, उस चीज़ को कैसे डिलीवर करना है ईजी आम भाषा में, वो सारी चीज़ें हम करते थे। कट टू उसके बाद धीरे धीरे हमको समझ में आया कि मेरा जो जगह है ना वो बहुत डिमांडिंग है। डिमांडिंग इन द सेंस कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, करना है वैसा, लेकिन उस तरीके का खर्च नहीं करना है। सो देयर आई केम एज अ सोल्यूशन, जहाँ पे आप क्लाइंट का आइडिया और आपके जो इन हाउस एडिटर होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, या जो सोशल मीडिया मैनेजर्स होता है, उन सबको एक चैनलाइज करने का जो तरीका था, जो मीडियम था, वो हम हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए, अब वो ऐसा को डिकोड करना, आपके कंपनी स्टैंडर्ड्स के साथ कैसी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, कलर पैलेट से लेकर फॉन्ट, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, किस चीज़ को अप्रोच कर रहा होता है वो दिखना चाहिए, सारी चीज़ों का मिला जुला का मेरा वो काम है, ठीक है। अब कल एक क्लाइंट हमको मिला और उसके साथ हम करीब 1 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मुझे एज अ टीचर भी बैठकर उनसे बात करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है, डिज़ाइनर के साथ बैठना पड़ता है, एडिटर के साथ बैठना पड़ता है प्रॉपर, ठीक है। मेरा एज स्ट्रैटेजिस्ट का काम था, बट मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं, विच वॉज आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल कि चलो कोई बात नहीं, बिकॉज ऑलरेडी दीज पीपल आर टीचर्स। तो ये कोचिंग के लिए, ब्रांड के लिए हम ये कर रहे थे। बट कल दे सेड कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, एंड आई वॉज शॉक्ड कि आर दे नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन फंक्शनैलिटीज़। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपने कितनी सारी गलतियाँ की हैं, कर रखी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि आप कितना भी ओवर डिलीवर कर दो, ठीक है, सम पीपल विल नॉट अप्रिशिएट एट ऑल। और वो कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि आप प्रोफेशनली 1-to-1 भी सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप एक कंपनी के साथ भी हैं, या फिर जो भी चीज़ है, some people are just not interested to appreciate, to give credits, और सबको लगता है कि हम तो कर ही लेते। तो दिस थिंग हमको बहुत हर्ट किया। फिर हमको लगा कि हम साल भर इतना मेहनत किए लोग के पीछे, लिटरली टीचर की तरह बैठ के डिक्टेट कर करके एक एक स्क्रिप्ट, बोलने का तरीका, लिखा कैसे जाए, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वगैरह सब कुछ सिखाया मैंने। और कल दे सेड कि थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क। हम क्या, एक्सक्यूज़ मी, ये चीज़ तो हमको बोलना चाहिए कि थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क, इनफैक्ट द क्लाइंट इज़ नॉट अप टू द मार्क। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये आप बोल नहीं सकते। कट टू एक दूसरी मीटिंग में मैं थी और वहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। लोगों को मेरी स्क्रिप्टिंग पसंद है, लोगों को मेरी चीज़ें पसंद हैं जो हम इंस्टाग्राम पे करते हैं। सो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा 2 पेजेस है, दैट्स वन इज़ बालिका, द बालिका करके, और दूसरा सुनो पटना।
सो दोनों पे हम कमर्शियल और दोनों, एक जगह पोएट्री और एक जगह कमर्शियल कंटेंट करते हैं। सो दे अप्रोच्ड मी कि चलो इसको हम आपके साथ कुछ स्टोरी बिल्डिंग करना चाहते हैं और कमर्शलाइज करना चाहते हैं। एंड अगेन जैसे ही मैंने कॉस्टिंग की बात की वो लोग चुप हो गए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इतना में तो नहीं होता है, इससे भी बहुत कम में होता है। हम के ठीक है, आपका कम होता है, ज़्यादा होता है, जो भी है, लेकिन आप फिर वो सर्विसेज, वो क्वालिटी, आपको थोड़ा तो पेन उठाना पड़ेगा। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि कुछ नहीं, ये शहर की गलती है, ये शहर की ही गलती है थोड़ी बहुत। क्योंकि कई बार जो बहुत टैलेंट्स होते हैं ना, वो बहुत अपने घर को छोड़कर बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके मेहनत का, उनके क्राफ्ट का वैल्यू नहीं मिलता है यहाँ पे, और इसीलिए मन छोटा हो जाता है। लोग कहते हैं माइग्रेशन वगैरह दिस, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोग ही इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में और लोग ही रिस्पॉन्सिबल भी हैं इस चीज़ में। खैर हम ज़्यादा इसको ड्रामेटिक नहीं करना चाहेंगे। मेरे लिए तो ये कंटेंट हुआ और हमको लगा इसको शेयर करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डू यू फील, मतलब लोग जो कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं वहाँ भी ऐसे ही क्रेडिट चोरी होती है वगैरह वगैरह। सो हमको लगा ये तो होता ही है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जॉब है। लेकिन इसी बहाने मेरा ये कंटेंट बन गया। सो या तब तक एक और कहानी है जो हम अगले हफ्ते लेकर आएंगे, या फिर कल या परसों। बाकी बहुत है मेरे पास यार, कल क्या हुआ के नाम पे। सो टिल देन टेक केयर और प्लीज़ फॉलो कर लो बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तब तक बाय बाय।